हेलो। आप सभी भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट सी टेट में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमने सेकंड सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड चैप्टर बाल विकास का जो हमने डिस्कस किया था, उसमें से जो हमने बताया था आपका चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम इसको 3 भागों में विभक्त करेंगे। एक आपका बाल विकास की अवस्थाएं होगा, दूसरा होगा आपका उसमें क्या था दूसरा, हाँ दूसरा था आपका बुद्धि, और तीसरा आपका जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके बारे में। तो आज हम जो दो दो चैप्टर हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके बाल विकास। तो आप जीन पियाजे का सिद्धांत इसमें डिस्कस करेंगे। उन्हें 4 प्रकार के जो आपको जो अवस्थाएं बताई हैं उन चारों को हमें पढ़ना है, अदरवाइज फालतू का हमें नहीं पढ़ना है। उनको आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, आप उसको नोट करके लिख सकते हैं अपनी नोट्स बुक में, और उसको आप रिवाइज करते रहना है जिससे कि आपको वो याद बना रहे। तो चलिए देखते हैं जीन पियाजे ने कौन सी वो 4 अवस्थाएं बताई हैं और उनको कितनी कितनी एज में विभक्त किया है। तो देखते हैं हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए, इस प्रकार जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। देखेंगे आप, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया है। संवेदीय पेशीय अवस्था, इसको ध्यान से पढ़िए। एक आपका हो गया संवेदीय पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है आपका प्रास प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका तीसरा है मूर्त संक्रिया काल, और आपका चौथा है औपचारिक संक्रिया काल। तो इन 4 अवस्थाओं में उन्होंने व्यक्त किया है। तो इसको आपको जो जितनी जितनी एज में विभक्त किया है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा यही पूछता है कि जो आपका पूर्व संवेदी पेशी अवस्था है उसको कितने उस एज में व्यक्त किया गया है, प्राक संक्रियात्मक को कितने में किया गया है। तो आप उसको नोट्स बुक में जरूर लिखना है। तो देखिए आगे देखते हैं आपका संवेदीय पेशीय अवस्था जो कि पहला है आपका, इसको ध्यान से देखिए। सेंसरी मोटर स्टेज है जन्म से 2 वर्ष। हाँ, जो आपका संवेदीय पेशीय अवस्था है इसको जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है आपका, इसको आप ध्यान रखिए। बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो आप 6 उप अवस्थाएं देख सकते हैं। सहज क्रियाओं की अवस्था है आपका, यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इसमें वस्तु को लेकर मुंह में लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है, इसके अलावा वह कोई क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार देखेंगे, उन्होंने संवेदी पेशीय अवस्था है आपकी, उसको 6 जो अवस्थाओं में विभक्त किया है। तो पहला आपका हो गया है। अब दूसरा देखिए, प्रमुख प्रवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था है आपका। 1 माह से 4 माह के बच्चों की सहज क्रिया कुछ सीमा तक अपनी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और समन्वित करती है। वह अपनी अनुभूतियों को दोहराता है। गुण प्रवृत्ति अनुक्रिया की अवस्था देखेंगे हम। स्टेज और सेकेंडरी सर्कुलर और एक्टिविटीज़, यह अवस्था 4 माह से 6 माह के बीच होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श व इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। आपने देखा भी होगा, बच्चे उसको छूते हैं, किसी भी चीज़ को, उसको इधर उधर हटाते भी हैं, हिलाते हैं, ये भी ऐसी अनुक्रिया करते हैं जिससे उन्हें सुख मिलता है। गुण स्कीमेटा से समन्वय की अवस्था, यह अवस्था 8 से 12 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं, वह बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। जब वह 8 से 12 माह की अवस्था हो जाते हैं तो वह अपन कुछ जो हम बोलते हैं उसको वह दोहराते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि कुछ भी बोले हेलो, तो वह हेलो करने की अनुकरण करते हैं। कुछ भी जो भी हम क्रिया करते हैं वह उसको दोहराने की कोशिश, अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा। देखिए, तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था है। यह अवस्था 12 से 18 माह की होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं को गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते व जानने की कोशिश करते हैं। देखें कि मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है। यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था में होती है। इस अवस्था देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसको अस्तित्व को समझने लगते हैं। मतलब वह इसको इस अवस्था में वह एक चिंतन भी करने लगते हैं। हम देखेंगे आपका दूसरे नंबर का है, फिर है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था थी वह जन्म से 2 वर्ष थी। संवेदीय अवस्था, संवेदीय प्रेरक अवस्था थी, वह जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। और अब आएगा दूसरे नंबर पर आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसको आप नोट्स जरूर करिए। यह इसको उन्होंने
पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास की दृष्टि से इसको माना है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इन्होंने इनको 2 अवस्थाओं में व्यक्त किया है। आपसे इसकी ये नहीं पूछता कि उप अवस्थाओं के बारे में बताइए, इसको आपको पूछेगा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था को संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से किस अवस्था किस वर्ष की अवस्था में बांटा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। आपसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी पूछ सकता है, इसलिए आपको संवेदी प्रेरक अवस्था एवं प्राक संक्रियात्मक अवस्था इसको लिखिएगा कि इसको इतने इतने वर्षों में व्यक्त किया गया है। हम देखेंगे आपका जो दो उप प्राक संक्रियात्मक अवधि है यह 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे इधर उधर वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। वह समझने लगते हैं कि किन वस्तुओं को कैसे संबंध है, यानी कि जो चार्जर है वह समझ जाते हैं कि इससे मोबाइल चार्ज होता है, अर्थात चम्मच होती है वह समझ जाते हैं कि इससे यह होता है, और वह समझ जाते हैं कि फोन से इस प्रकार से बात की जाती है। अब समझने लगते हैं, ये सब अनुकरण व खेल खेलने भी लगते हैं। हम देखेंगे पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। दूसरे अपने बच्चों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया इनके इर्द गिर्द ही है। अब देखेंगे अंतर्दर्शी अवस्था है एंटीटिव पीरियड। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है और तर्क चिंतन करने लगता है, परंतु उसके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है। हम देखेंगे आपका मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। आपने देखा था संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, आपने देखा था प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। आप तीसरा देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपका जो 7 से 11 वर्ष। इसको भी आप नोट कर लीजिए, चारों को आपको लिखना ही है। तो देखेंगे हम पियाजे ने इसको 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था कहा। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहार व यथार्थवादी होता है। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त संक्रियाओं को समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। मतलब मूर्त मतलब जो सामने होती है उसको तो वह समझ जाते हैं, परंतु जो अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष होती है उसको वह समझ नहीं पाते हैं। हम देखेंगे बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध और वर्गीकरण करने लगते हैं। हेलो, देखेंगे आपका है इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह आपका 4th है, जो कि आपका जो उन्होंने बांटा है इसको 4 अवस्था में बांटा है, यह आपका अंतिम है। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था। इस अवस्था में 12 वर्ष के होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। परिपक्व का मतलब होता है कि उसके मस्तिष्क में हर प्रकार से मूर्त अमूर्त चिंतन, तर्क, कल्पना करने की शक्ति उच्च सीमा तक पहुंच जाती है। देखेंगे उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। जीन पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के सभी बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों, उपमानों का आशय समझने लगते हैं और मूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार स्तर उसकी शिक्षा व अनुभव पर निर्भर करता है। अब देखें कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। आपकी पुनरावृत्ति है, आप उसमें उन्होंने चैप्टर का रिवीज जो आपका देखिए सब आपकी जो 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है जीन पियाजे ने। तो पहली अवस्था है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, इसको जन्म से 2 वर्ष माना है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था इसको 2 से 7 वर्ष माना है। मूर्त संक्रियाकार है आपका, इसको 7 से 11 वर्ष माना है। और औपचारिक संक्रियात्मक 12 से वयस्क होने तक माना है। तो इसको आप चारों को इसको लिख लीजिएगा कि पेशीय अवस्था है इसको जन्म से आपका 2 वर्ष माना है। और प्राक जो संक्रियात्मक अवस्था है इसको 7 से
आपका 11 वर्ष, इस प्रकार आप लिख सकते हैं जो अपने हिसाब से। बहुत प्रश्न है आपका, संवेदीय पेशीय अवस्था को मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा है, तो आप लिख सकते हैं संवेदीय की आपको उन्होंने बांटा है आपका 6 भागों में, तो आपको उसको लिखना है आपका क्या कौन कौन सी अवस्था में बांटा है। देखिए 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है इसको, कौन सा है आपका तीसरे नंबर का, वो जो आपका पहला है आपका संवेदीय प्रेरक संवेदीय पेशीय अवस्था, दूसरा है आपका जो आपका संवेद वो प्राक दूसरा है आपका दूसरा आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वह 7 से 11 वर्ष तक माना जाता है। अब देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास का उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों भय, क्रोध और प्रेम, आपसे अगर पूछा जाए संवेग कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है भय, क्रोध, प्रेम आदि सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक प्रेरक विकास कहा जाता है। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्ट की ओर होता है। विशिष्ट संवेग मंद गति से स्वभाव के साथ जुड़ता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास भी तीव्रता से होता है। शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जन्म के समय से उसमें एक संवेग प्रकार है उत्तेजना। आपका जो है जन्म के 1 माह बाद पीड़ा और आनंद का उसे महसूस होने लगता है। 3 माह बाद वह क्रोध समझने लगता है। 4 माह बाद उसे परेशानी होती है तो वह कुछ क्रिया करता है। 5 माह बाद वह भय समझने लगता है कि डर क्या होता है। 10 माह में वह प्रेम समझने लगता है कि वो मुस्कुराता है, वो कुछ पकड़ता है, उसको मुंह में देता है। ईर्ष्या और 15 वर्ष तक वह ईर्ष्या समझने लगता है। जैसे कि आप उसके सामने किसी और को लेते हैं, हम ऐसा प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो वो वह रोने लगता है। 24 माह खुशी प्रसन्नता भी समझने लगता है। शैशवावस्था में मुख्य से भय, क्रोध, प्रेम आदि तीनों संवेग का विकास हो जाता है। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी कभी दोनों प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। शैशवावस्था में अंतिम चरण में वातावरण संवेगों को विकास प्रभावित करने लगता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। इस अवस्था में संवेगों को स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है और बालक संवेग व समाज के निम्न समायोजन करने लगता है, नियमों के समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा भावना प्रकट करने लगता है। इस प्रकार माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर उनको उपेक्षा से बचाता है। इस अवस्था में अंतिम चरण में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अब हमारा आता है किशोरावस्था में, यानी इमोशनल डेवलपमेंट एंड एडोलसेंस। देखेंगे किशोर अवस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरी के अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। हम उन्हें ना तो बालक की कोटि में रखते हैं, ना ही बड़ों की कोटि में रखते हैं। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। इस अवस्था में उसको किसी भी बात से गुस्सा भी आ सकता है, वह किसी बात से खुश भी हो सकता है और वह अपनी अगर किसी भी उसकी वह अपनी इंसल्ट फील होने पर वह लड़ भी सकता है। मतलब उसमें बहुत सारे परिवर्तन होता है, वो आत्मसम्मान उसका उच्च चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और देखेंगे किशोर किशोरियों प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से धारण कर लेता है। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब यह है अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके अंदर एक आग सी उठती है कि उसको अन्याय से हम बचाएं, और अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके अंदर सहानुभूति होती है, उसे बुरा लगता है उसका कि यह व्यक्ति दुख है, क्या इसकी सहायता करें, वह सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। किशोर किशोरी शारीरिक शक्ति एवं उसके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता, निर्बलता अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। इस प्रकार आप देखिए किशोर किशोरियों में बात के प्रति चिंतन रहते हैं। उदाहरण अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक असफलता आदि। किशोर किशोरी ना तो बालक समझा जाता है ना प्रौढ़, अतः उसे अपने
संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है, अगर वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो वह अपने आत्मसम्मान एवं अपने आप को, वह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती तो वह आत्महत्या तक का कदम उठा सकता है। इस अवस्था में बालक बहुत ही जटिल अवस्था से गुजर रहा होता है। इस अवस्था में बालक सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इस अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किशोर अवस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन मतलब है आपका विकास हो जाता है, मानसिक परिवर्तन भी विकास हो जाता है। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। काम प्रवृत्ति का मतलब है, जब आप 12 और 18 वर्ष से गुजर रहे होते हैं तो आपको मतलब लड़कियां लड़कों की तरफ मतलब अटैचमेंट होती हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। और किसी भी प्रकार से उनकी जो कोई लड़का लड़की में मतलब प्यार भी हो जाता है, वह लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उनकी मतलब उन्हें एक दूसरे को स्पर्श करने की उनकी जो वो इच्छा होती है वह तीव्र होती है। मतलब उनकी जो व्यवहार है उनका उनका जो किशोर किशोरी में दोनों मतलब काम प्रवृत्ति का मतलब है उन्हें खुद एक दूसरे को छूने की इच्छा जागृत होती है यह अवस्था में। इसलिए इसको किशोर अवस्था को जटिल और उथल पुथल की अवस्था माना जाता है। आप समझ भी सकते हैं इसको अच्छे से। हम देखेंगे आगे। किशोर किशोरियों में इस प्रकार से संवेगात्मक विकास इतना विचित्र, और किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर से उन्हें उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे को अवसर पर भिन्न कर देती है। देखेंगे पुनरावृत्ति। जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। संवेग के 3 प्रकार होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। इसको आप ध्यान रखिए। अब जो आगे का चैप्टर है तीसरा है आपका, इसको हम संवेग के 3 प्रकार बताइए, भय, क्रोध, प्रेम। आप इसको देख सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं। आपका जो चैप्टर है आपका विभिन्न अवस्थाओं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेज, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो हम सभी भाई बहनों से, प्यारे भाई बहनों से आशा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे, और हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसको देखेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज भी करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना सभी भाई बहन ध्यान रखिए। थैंक यू।